दोस्तों, कौवा पक्षी के बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कौवा पक्षी के दो आंखें होते हुए भी वह केवल एक आंख से ही क्यों देख सकता है। इसके पीछे एक अद्भुत रहस्य है जिसका वर्णन हमारी पौराणिक कथाओं में मिलता है। और आखिर भगवान श्री राम ने कौवे की एक आंख पर तीर क्यों चलाई? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिसका जवाब आज की वीडियो में हम सभी जानेंगे। मित्रों, आप कहानी को आधा अधूरा छोड़कर मत जाइएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ज्यादा देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इस कथा का जिक्र विस्तार से किया है। कहा जाता है कि एक बार इंद्रदेव के पुत्र जयंत ने भगवान श्री राम की परीक्षा लेने की सोची। दरअसल में वो श्री राम की शक्ति की जानकारी लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कौए का रूप लेकर माता सीता के पास पहुंच गए और माता के पैर को अपने चोंच से घायल कर दिया और वहां से भाग गए। जब भगवान श्री राम ने माता के घायल पैर को देखा तो उन्हें काफी क्रोध आ गया, और उस कौए के बारे में जानते ही उन्होंने अपने कोदंड नाम के धनुष पर सरकंडे को चढ़ाकर उस कौए पर निशाना लगाने की तैयारी शुरू कर दी, जिसे देख कौए रूपी जयंत की डर से हालत खराब हो गई और वो भागकर ब्रह्मलोक और शिवलोक भी गए। इसके बाद वह कौवा इधर उधर भटकने लगा और भटकते भटकते वह इंद्रलोक पहुंचा, जहां अपने पिता से अपनी जान की रक्षा की भीख मांगने लगा। इसके बाद इंद्रदेव ने कहा कि मैं तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम स्वयं भगवान श्री राम की परीक्षा लेने गए थे। अगर तुम्हारी कोई रक्षा कर सकता है तो वह स्वयं भगवान श्री राम जी है। तुम जाओ और भगवान श्री राम से माफी मांगो, तभी जाकर कुछ हो सकता है। इसके अलावा तुम्हारी रक्षा और कोई नहीं कर सकता। फिर वह कौवा भगवान श्री राम के चरणों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगने लगता है। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि हमारे हाथ से निकला हुआ अस्त्र कभी खाली नहीं जाता, इसलिए मैं इस शस्त्र को वापस तो नहीं ले सकता हूं, लेकिन इतना कर सकता हूं कि मैं तुम्हें बहुत कम आघात में छुटकारा दे सकता हूं। इसके बाद भगवान श्री राम कौवे की एक आंख पर अपनी तीर चला देते हैं और तभी कौवा एक आंख से अंधा हो जाता है। कौवा के द्वारा माफी मांगने के ऊपर खुश होकर भगवान श्री राम ने उसे वरदान दिया कि पितरों को अर्पित किए जाने वाले भोजन में से एक हिस्सा तुम्हें मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से पितृपक्ष के दिनों में कौए को भोजन कराकर पितरों को प्रसन्न किया जाता है। दोस्तों, आज की कहानी का समापन यहीं पर होता है। और आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली प्रस्तुति में।